गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले की क्लास में अपने बड़ा बजटिंग है ना, बजटिंग का पॉइंट स्टार्ट किया था, जिसके अंदर बजटिंग का मीनिंग, डेफिनेशन, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स वगैरह क्या होते हैं, बजटिंग किसे कहते हैं, उनके अंदर कौन कौन से जो मुख्य जो तत्व बोल दीजिए या मुख्य जो बिंदु बोल दीजिए वो कौन कौन से होते हैं। आज अपन इसके बड़ा एडवांटेज ऑफ बजटिंग यानी बजटिंग का एडवांटेज क्या है या इसका क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या है इसके बारे में आज अपन इसको डिस्कशन करेंगे। इसके लिए बड़ा कुछ अपन इसमें पॉइंट ले रहे हैं जिससे अपन उसको एनालिसिस करेंगे कि जो इम्पोर्टेंस है यानी जो बजटिंग है उसका बिजनेस कंसर्न के अंदर या किसी कंपनी के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। इसके लिए अपन कुछ पॉइंट ले रहे हैं बड़ा, उस पॉइंट से अपन इसको एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर पहला पॉइंट ले रहे हैं बड़ा, इसके अंदर अपन इसमें बड़ा पहला दे रखा है हेल्पफुल इन मैनेजरियल फंक्शंस, यानी जो मैनेजरियल फंक्शंस है उनके अंदर हेल्पफुल है। और एक जैसे कि सबसे पहले बड़ा प्लानिंग के द्वारा अपने ऑब्जेक्ट है वो निर्धारित करते हैं कि संस्था के उद्देश्य क्या है, किन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए उसको वर्क करना है। और जो उनकी कार्यक्रम है या जो उनका प्रोग्राम है उसको बड़ा अपन क्या करते हैं, एक रूपरेखा, एक नक्शा तैयार कर लिया जाता है एक डेफिनेट पीरियड के अंदर। और उस पीरियड के अंदर जो अपने इसका जो प्रोग्राम तैयार किया है उस प्रोग्राम को बड़ा अपन ऑर्गेनाइजिंग के द्वारा, है ना, कोऑर्डिनेशन के द्वारा या कंट्रोलिंग के द्वारा उन कार्य को क्या करते हैं, निष्पादित करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उसको पूरा करते हैं। इसलिए सारे जो कार्य बेटा जो इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन का है, प्लानिंग का है, कोऑर्डिनेशन का है ना, या कंट्रोलिंग का है या डायरेक्शन का है, वो सारे मैनेजरियल वर्क है। और जितने भी जो मैनेजरियल वर्क है उनको परफॉर्म करने के लिए जो बजटिंग है वो एक हेल्पफुल होती है, यानी उसके अंदर अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि इसके अंदर जो प्रोग्राम है उनको प्रोग्राम को बड़ा ऑब्जेक्ट के आधार पर एक निश्चित कार्यक्रम यानी प्रोग्राम्स के अंदर डिवाइड करके उनको प्राप्त किया जाता है। तो ये जो मैनेजरियल जो डिसीजंस है या मैनेजरियल जो फंक्शंस है उनके अंदर हेल्पफुल है अपना बजटिंग। नेक्स्ट इसके अंदर अपना ये है कि इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस का मतलब होता है बड़ा कि जो बजटिंग का वो फ्यूचर के अंदर किए जाने वाले कार्य का एक अनुमान लगाया जाता है, यानी उसको बजट तैयार करने के अंदर जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, अपनी बजटिंग कहलाती है। बजटिंग के द्वारा फ्यूचर के अंदर जो अपने को रिवेन्यू यानी जो सेल्स की जाएगी वो अपन डिसाइड करते हैं, डिटर्मिनेट करते हैं। और उसके बाद में अपन जो जितने भी एक्सपेंडिचर्स है जिन जिन के ऊपर अपने को एक्सपेंडिचर करना है वो अपन पहले से ही क्या करते हैं, प्री डिटरमाइन कर लेते हैं, पूर्व निर्धारित कर लेते हैं। और जब इनको अपन बड़ा तुलना करते हैं कि अपनी एक्सपेंडिचर कितनी है और अपनी रिवेन्यू कितनी है, तो उससे अपने को पता लग जाता है कि संस्था को फ्यूचर के अंदर, भविष्य के अंदर कितना लाभ होगा, कितना प्रॉफिट होगा। और जब प्रॉफिट अपना पहले से डिटरमाइंड हो जाता है, निश्चित हो जाता है, तो उस स्थिति के अंदर जो फर्म है, जो कंपनी है, वो अपने फ्यूचर जो प्रोजेक्ट है उनके ऊपर बड़ा वर्क करना स्टार्ट कर देती है, कार्य करना शुरू कर देती है कि फ्यूचर के अंदर उनको इतना प्रॉफिट होगा और इस प्रॉफिट को अपने को किन किन प्रोजेक्ट के अंदर एडजस्ट करना है, किस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये प्लानिंग है वो मैनेजरियल जो पर्सन है वो क्या करते हैं, पहले से निर्धारित कर लेते हैं। और पहले से जब निर्धारित कार्यक्रम होता है तो वो क्या होता है बड़ा, एक बजटिंग का एक पार्ट होता है। तो इसके अंदर जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसका डिटर्मिनेशन हो जाता है पहले से ही। इसके बजटिंग के अंदर बड़ा इसका दूसरे इंपॉर्टेंस के अंदर अपन ये ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर कॉस्ट एनालिसिस, लागत विश्लेषण। लागत विश्लेषण का मतलब जानते बड़ा कि अपने को संस्था के अंदर जो उद्देश्य है उनको प्राप्त करने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर्स करने पड़ते हैं, कुछ लागत है वो लगानी पड़ती है उसके अंदर, और उन जो कॉस्ट है उनका अपन एनालिसिस इसके द्वारा कर सकते हैं। कॉस्ट के अंदर बड़ा जैसे फैक्ट्री से रिलेटेड ओवरहेड्स है, ऑफिस से रिलेटेड है ना, या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, या सेल या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर है उनको अपन पहले से डिटरमाइन कर लेते हैं, निर्धारित कर लेते हैं। और उन एक्सपेंडिचर को नेचर के अकॉर्डिंग बांट सकते हैं कि कितने फिक्स नेचर के हैं और कितने वेरिएबल नेचर के, यानी कितना में परिवर्तन हो सकता है और कितने में परिवर्तन अपन नहीं कर सकते, उनको एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा जो कॉस्ट है वो अगर इंक्रीज हो रही है वो किन कारण से हो रही है वो भी एनालिसिस बजटिंग के अंदर किया जाता है। जो मैनेजरियल जो डिपार्टमेंट है यानी जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स है वो इस चीज़ को एनालिसिस करते हैं। लागत बढ़ रही है, लागत बढ़ने का क्या कारण है, किस नेचर की कॉस्ट बढ़ रही है, फिक्स नेचर के अंदर इंक्रीज हो रहा है या वेरिएबल के अंदर हो रहा है या सेमी वेरिएबल के अंदर हो रहा है। तो इसके अंदर कॉस्ट है उसको भी अपन एनालिसिस कर सकते हैं, लागत का निर्धारण वो कर सकते हैं। हेल्पफुल दे रखा है इसके अंदर कंपेरिजन, यानी बजटिंग को अपन बड़ा कंपेयर करते हैं, यानी एक डेफिनेट पीरियड के अंदर अपन एक बजट तैयार करते हैं, फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर के अंदर कि अपने को भविष्य के अंदर बिजनेस से रिलेटेड इतने एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे और उनसे अपने को इतनी रिवेन्यू प्राप्त होगी। एक फिक्स अमाउंट का अपन पहले से डिटर्मिनेशन कर लेते हैं।
अब जो बड़ा अपने इसको जब अपने एनालिसिस कर लिया तो उनको एनालिसिस को अपन क्या करते हैं कि जो अपना एक्चुअल जो अपने परफॉर्म किया है, यानी जो अपनी एक्चुअल कंडीशन है, जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन है, उनको जो प्लेस लिया है, उनसे अपन क्या करते हैं, उनको कंपेरिजन करते हैं। कंपेरिजन करने के बाद में उनके जो एनालिसिस है, उनके अंदर वो जो बड़ा डिफरेंस होता है, उनको डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। वो वेरिएंस आने का कारण क्या है, ये अपन इसके अंदर एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा बड़ा 2 पीरियड के जो बजट्स है या 2 पीरियड की जो एक्चुअल कंडीशन है, उनको भी अपन एनालिसिस कर सकते हैं कि 2 पीरियड के अंदर प्रॉफिट है वो कितना इंक्रीज हुआ है, या कॉस्ट है वो कितनी इंक्रीज हुई है, रिवेन्यू है वो कितनी इंक्रीज हुई है कंपेरेटिव टू लास्ट, यानी पिछले से कितनी तुलना में बढ़ा है या कम हुआ है। इससे अपने को बजटिंग है उसकी बड़ा एफिशिएंसी का पता लगता है, उसकी कुशलता का पता लगता है कि अपने जो बजटिंग की जो प्रोसेस बिजनेस के अंदर अपना रखी है, जो बजटिंग का काम है वो कितना केयरफुली किया जाता है, कितना सावधानी से किया जाता है, ये भी इसके अंदर अपन उसको तुलना करके पता लगा सकते हैं। तो इसके अंदर ये कंपेरिजन के अंदर बड़ा अपना हेल्पफुल होता है बजटिंग। नेक्स्ट इसके अंदर है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन के अंदर बड़ा अपने ये बता सकते हैं कि जब बजटिंग की जब प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उसके अंदर बजट तैयार करने के लिए अपन एक बजटिंग की प्रोसेस को बड़ा अपनाते हैं, और बजटिंग की प्रोसेस के अंदर बजट के लिए सभी प्रकार के जो विभाग है उन विभागों का सहयोग लिया जाता है। इसके अंदर उनकी बड़ा बातें सुनी जाती है, उनके है ना एक्सपेंडिचर वगैरह के बारे में जानकारी ली जाती है, उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है, उसको कैसे एनालिसिस कर सकते हैं और वो अपने को और ज़्यादा बेनिफिट किस प्रकार से दे सकते हैं, ये सब इसके अंदर अपन एनालिसिस करते हैं इसके अंदर, किसके अंदर, बजटिंग के अंदर। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी इसके अंदर जो बजटिंग है, बजटिंग के अंदर सभी प्रकार के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो हेड्स हैं, यानी डिपार्टमेंट के जो भी हेड्स है, यानी जॉब मैन है, सुपरवाइजर है, प्रत्येक को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। जब प्रत्येक को इंक्लूड किया जाता है तो उनके जो फंक्शंस हैं उनके द्वारा किन किन कार्य को किया जाना है, कौन कौन से कार्य को कौन कौन व्यक्ति कैसे परफॉर्म करेगा, ये उसके अंदर पहले से ही उसके अंदर निर्धारित हो जाता है कि ये पर्टिकुलर वर्क है वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति करेगा और इस डेफिनेट टाइम पीरियड के अंदर करेगा। जब डेफिनेट टाइम पीरियड के अंदर उनके वर्क को अपन क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिसाइड कर देते हैं, उनको बांट देते हैं, उनको कार्य करने के लिए दे देते हैं। तो सीधी सी बात है, जब उनको जो फंक्शन दिया है, जो कार्य करने के लिए दिया है, तो उससे रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसी व्यक्ति की होगी जिसने उस वर्क को परफॉर्म किया है। तो उसके अंदर उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो फंक्शंस है उनका पहले से क्या हो जाता है, डिटर्मिनेशन हो जाता है, निर्धारण हो जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर है रेगुलर अकाउंटिंग एंड इट्स एडवांटेज, यानी जो बजटिंग है, बजटिंग के द्वारा बड़ा रेगुलर अकाउंटिंग होती है, यानी जो बजटिंग है वो एक पूरे साल में निरंतर रूप से किया जाने वाला कार्य है। और जब ये निरंतर रूप से कार्य किया जाता है तो इसके अंदर बड़ा जो उसकी अकाउंटिंग है वो रेगुलर अकाउंटिंग होती है। और जब रेगुलर अकाउंटिंग होती है तो उस स्थिति के अंदर प्रत्येक विभाग की जानकारी है उनके जो हेड डिपार्टमेंट है यानी हेड ऑफ जो मैनेजमेंट है उसके पास होती है। और जब इसके पास प्रत्येक अकाउंटिंग होती है